हेलो दोस्तों, वेलकम माय ट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जब तक लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एससी के लिए कंप्यूटर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, आप सब पीछे भी बहुत सारा वीडियो करवाया जा चुका है, तो जिसमें से हम सब देखते हैं पर डे 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और एकदम आयोग के टक्कर का क्वेश्चन रहता है। और जितने भी क्वेश्चन हैं सब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। हर टाइप के क्वेश्चन आप सबको करवाएंगे। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो, असेसन हो, फिर और मैच द फॉलोइंग हो, ठीक है। और एक लाइन वाला भी क्वेश्चन करवाएंगे। इसके माध्यम से क्या होता है, आप सबको एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो और थोड़ा हाई भी लेवल हो जाता है। तो दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और आप सब अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। और चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। तो पहला देखिए, सब क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है, आप सब भी देख सकते हैं। मतलब कोई भी हल्का लेवल का क्वेश्चन नहीं है। और ऐसा नहीं कि अच्छा लेवल है एग्जाम में आता नहीं, सब एग्जाम में आता है। अभी आप देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। कह रहा कि एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी से किसी टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग कॉपी किया जा सकता है। बिल्कुल बात सही। ये आप सबसे शॉर्टकट की में पूछता कि फॉर्मेट कॉपी करने के लिए क्या आप दबाते हैं, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। तो पहला तो सही है। और एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी से कॉपी की गई फॉर्मेटिंग को पेस्ट किया जाता है। बिल्कुल बात सही। और फॉर्मेट पेस्टिंग करने के लिए क्या आप सब यूज करते हैं शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कॉपी वाला तो कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा सकता, पूछा भी गया अलग अलग एग्जाम में। तो यहाँ पर दोनों सही है, तो आप सी ऑप्शन को लगाएंगे, ठीक है। देखिए, वर्ड एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी से फॉर्मेट पेंटर जैसा काम करता है, कह सकते हैं फॉर्मेट कॉपी करने के लिए। अच्छा, फॉर्मेट कॉपी क्या, मान लेते हैं ये डेटाबेस लिखा है, ठीक, ऐसे कलरफुल लिखा, जिस डिजाइन में लिखा वही डिजाइन सेम टू सेम कॉपी करेगा, ठीक है। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी से क्या होता है, फॉर्मेट पेस्ट किया जाता है। कॉपी करेंगे तो एक जगह पेस्ट भी करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सेल से क्वेश्चन लिया गया है। कह रहा कि एक्सेल में पावर क्वेरी का उपयोग एक्सटर्नल डेटा सोर्स से डेटा इंपोर्ट और ट्रांसफॉर्म करने के लिए होता है। ये भी बात सही है। और एक्सेल का सॉल्वर टूल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उपयोग होता है। बिल्कुल बात सही। एक्सेल का जो सॉल्वर होता है ना, और ये क्या करता है, लीनियर प्रोग्रामिंग जो प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करता है। ये कीवर्ड आप सबको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर भी दोनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो आप सब कौन सा आंसर इसका भी बता रहे हैं, ऑप्शन सी। देखिए दोस्तों, जब आप सबको क्वेश्चन आता है ना, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाता है कि ये हमें आ रहा है, ये हम कहीं ना कहीं पढ़े हैं। जो नहीं आता वो एकदम पूरा नल होता है। देखिए, इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की एक्सेल से, जो आयोग एक्सेल से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा था, ठीक है। तो दोनों कवर करेंगे, एम एस वर्ड हो चाहे एम एस एक्सेल हो, ठीक है। अभी बहुत टाइम है। तो जूनियर असिस्टेंट के लिए 3284 जो पोस्ट है, और फॉरेस्ट गार्ड के लिए जो भी एग्जाम आप सबका लगा है, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। शिफ्ट प्लस स्पेस पूरी रो को सेलेक्ट करता है, और कंट्रोल प्लस स्पेस से पूरी कॉलम को सेलेक्ट करता है। देखिए यहाँ आप सब ट्रिक देखिए, सी कंट्रोल वाले में कॉलम, और बाकी जो बचा शिफ्ट वाले से रो। आप ऐसे ट्रिक याद कर लीजिए, नहीं तो दोनों में बहुत कंफ्यूज आप सब होंगे। शिफ्ट प्लस इंटर का प्रयोग ऊपर वाली सेल पर जाने के लिए, और शिफ्ट प्लस टैब पिछली वाली सेल पर जाने के लिए। शिफ्ट प्लस F2 फंक्शन की जो होता है, एक्टिव सेल में कमेंट को जोड़ना या एडिट करने के लिए होता है। और शिफ्ट प्लस F3 इंसर्ट फंक्शन का डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने भी देखिए लिखा है सब इंपॉर्टेंट ही है। और शिफ्ट प्लस F11 नया वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए। और शिफ्ट प्लस F9 केवल एक्टिव वर्कशीट को कैलकुलेट करने के लिए। और शिफ्ट प्लस एरो की सिलेक्शन को बढ़ाने के लिए। और शिफ्ट प्लस पेज डाउन एक स्क्रीन मतलब एक पेज को डाउन आने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ईमेल सिक्योरिटी से क्वेश्चन लिया गया है। कह रहा कि 0 डे अटैक में ईमेल अटैक में तब होता है जब नया मालवेयर लॉन्च होता और एंटीवायरस के पास उसका सिग्नेचर नहीं होता। बिल्कुल बात है। 0 डे अटैक के बारे में आप सब याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है स्टेटमेंट।
आगे देखिए क्या व्हेलिंग अटैक मुख्य रूप से हाई प्रोफाइल्स एग्जीक्यूटिव को टारगेट करता है। आप सबको जब शायद इससे पहले दूसरा तीसरा सेशन था, वहाँ पर बहुत सारा वायरस के बारे में, मालवेयर के बारे में पढ़ाए थे। तो व्हेलिंग का व्हेल शब्द से आ रहा शब्द है। देखिए व्हेल क्या था, एक बहुत बड़ा जीव होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है व्हेलिंग अटैक में, क्या था, जैसे कोई भी कंपनी हो गया, उसके सीईओ हो गया, एमडी हो गया, मैनेजर हो गया ना, उनको टारगेट इसमें किया जाता है व्हेलिंग अटैक में। बड़े बड़े जो लोग होते हैं, बड़े बड़े प्रोफाइल्स को इसमें के ऊपर अटैक किया जाता है, ठीक है। तो सी आंसर सही होगा। अगर आप सब बने सेशन में तो आप सबका सही होगा सब। देखिए इंपॉर्टेंट कंप्यूटर वायरस के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो आई लव यू, ये वायरस कब आया था, 2000 में फैला, सन 2000 में, ठीक है। और ये एक प्रकार का मेल वायरस था, मतलब किसके जरिए फैला था, मेल के जरिए से, जिसने लाखों सिस्टम को प्रभावित किया था। दूसरा कौन सा, मेलिसा वायरस, ये 1999 में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के जरिए फैला था और ईमेल सिस्टम को क्रैश कर दिया था। देखिए ये एक तरफ वायरस लिख देगा, एक तरफ उसके बारे में लिख देगा, तो आप सबको याद होना चाहिए। और माईडोम वायरस ये 2004 में फैला था, सबसे तेज फैलने वाला ईमेल वायरस था, ठीक है। ये भी ईमेल के माध्यम से फैला था। सेसर वायरस ये भी 2004 में फैला था, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर हमला किया और नेटवर्क को स्लो कर दिया था। कॉन्फ्लिकर वायरस कब आया था, 2008 में आया था, विंडोज को प्रभावित करने वाला नेटवर्क वार्म था, जिसने लाखों पीसी को हैक कर लिया था, ठीक है। अगला वायरस कौन सा है, निमिडा वायरस, ये 2001 में फैला और वेब सर्वर तथा कंप्यूटर दोनों को नुकसान पहुंचाया था। और स्टकनेट वायरस ये 2010 में खोजा गया, खास तौर पर इंडस्ट्रियल मशीन पर हमला करने वाला था, ठीक है। और जेसस ट्रोजन ये इम्पोर्टेंट है, ये 2007 में आया, खास तौर पर बैंकिंग डेटा और पासवर्ड चोरी करने वाला ये वायरस था, ट्रोजन था, ठीक है। क्रिप्टोलॉकर ये एक प्रकार का रैंसमवेयर था, 2013 में आया था। इसमें यूजर को डेटा इनक्रिप्ट करके पैसे मांगता था, ठीक है। और अगला क्या, वानाक्री रैंसमवेयर, ये 2017 का सबसे खतरनाक रैंसमवेयर अटैक था, जिसने पूरी दुनिया के लाखों कंप्यूटर को लॉक कर दिया था, मतलब लॉक करके फिर पैसा मांगता था, ठीक है, उसके एवज में। अगला क्वेश्चन नंबर 4 और www से लिया गया क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा कि वेब 3.0 का आधार ब्लॉकचेन, डिसेंट्रलाइजेशन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित है, बिल्कुल बात सही है। तो देखिए जो वेब 3.0 है ना, ये वर्तमान में ही चल रहा है, तो किस पर आधारित होता है, ब्लॉकचेन, डिसेंट्रलाइजेशन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि वेब 1.0 को रीड ओनली वेब कहा जाता है, जबकि वेब 2.0 को रीड राइट वेब कहा जाता है, ये भी बात सही है। तो देखिए एक ही क्वेश्चन से वेब पॉइंट 1 हो चाहे वेब पॉइंट 2, वेब पॉइंट 3, तीनों वर्जन आप सबका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी दोनों सही है, तो सी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि टीसीपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, ये वाला तो सबको आएगा, ठीक है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन को इसको पढ़ाएं डिटेल में। दोस्तों आप सब चैनल पर जब जाएंगे तो सबका प्लेलिस्ट बना, आप सब उसको ज़रूर देखें, ठीक है। और 10 जगह पढ़ने से अच्छा आप सब एक ही जगह पढ़िए, देखिए आप सबका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आएगा। देखिए टीसीपी एक कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, एक होता है यूडीपी, ये यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम होता है, एक कनेक्शन लेस होता है, बिल्कुल बात सही है। और डीएनएस का काम क्या होता है, प्रोटोकॉल का काम डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना, ये भी बात सही। आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, डीएनएस का पूरा नाम 2025 वाले एग्जाम में पूछा गया है, डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर भी दोनों स्टेटमेंट एकदम सही कहा है, तो सी आंसर होगा, दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हडूप या कह सकते बिग डाटा प्रोसेसिंग से है। कह रहा कि हडूप यार्न रिसोर्स मैनेजमेंट और जॉब शेड्यूलिंग के लिए जिम्मेदार है, बिल्कुल बात सही।
हडूप यार्न किसके लिए जिम्मेदार है? जॉब शेड्यूलिंग और रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। और हडूप का HDFS हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम पूरा नाम याद होना चाहिए। मास्टर स्लेव्स आर्किटेक्चर पर आधारित है, जिसमें नेम नोड मास्टर और डेटा नोड स्लेव होते हैं। बिल्कुल बात सही, ये भी बात सही है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सी ऑप्शन होगा, दोनों सही है। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए आप सबको बता दें, यूपी जीके प्लस कंप्यूटर का डिटेल में नोट्स, जो कि ये सब क्वेश्चन सब कवर है, जो आपके सिलेबस में यूपी SSC का जो सिलेबस है मेंस कंप्यूटर का, सब एकदम डिटेल में कलरफुल नोट्स है। इसके लिए आप सब चैनल पर जाएंगे, वहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर होगा, आप वहाँ से संपर्क करके ले सकते हैं। और वहीं पर टेलीग्राम का लिंक होगा, इसका ये PDF जो है इसका वहाँ पर टेलीग्राम पे दे दिया जाता है, आप वहाँ पर एक बार रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन क्या मशीन लर्निंग से है, देखिए कह रहा कि सुपरवाइज लर्निंग में डिसीजन ट्री और रैंडम फॉरेस्ट और लॉजिस्टिक रिग्रेशन शामिल है। बिल्कुल बात सही। देखिए 3 प्रकार के मशीन लर्निंग होता है, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, एक होता है रेनफोर्समेंट, ठीक है। तो ये क्या करता है, सुपरवाइज में इसमें लेबल डेटा यूज होता है, अनसुपरवाइज में अनलेबल डेटा यूज होता है। लेकिन इसमें देखिए वो एक ही इस टाइप का क्वेश्चन आप सबको पीछे बताते हैं, लेकिन कह रहा है कि सुपरवाइज लर्निंग में डिसीजन ट्री और रैंडम फॉरेस्ट और लॉजिस्टिक रिग्रेशन शामिल है। अनसुपरवाइज लर्निंग में के मीन्स क्लस्टरिंग और PCA ये शामिल है। ये पूछा जाता है आपसे कि के मीन्स क्लस्टरिंग किस में शामिल होता है, तो आप बताएंगे अनसुपरवाइज लर्निंग में। तो यहाँ पर भी दोनों सही है, तो सी आंसर आप सब सही करेंगे। अगला क्वेश्चन डीप लर्निंग से है, CNN का पूरा नाम याद होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन आप सबका सही होना चाहिए, क्योंकि इसको 2-3 दिन बताए हैं, ठीक है। कॉन्वोल्यूशनल और न्यूरल नेटवर्क का काम होता है इमेज को रिकॉग्नाइजेशन करना। बिल्कुल बात है, जैसे आप सब फेस लॉक लगाते हैं, आप सबके फेस को पहचानता है, ठीक है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? CNN। RNN का काम होता है क्या, जो आप सबका स्पीच हो गया, टेक्स्ट हो गया, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? RNN मतलब रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। सीक्वेंशियल डेटा जैसे स्पीच हो गया, टेक्स्ट हो गया, जैसे आप सब गूगल पे बोल के, यूट्यूब पे बोल के कोई चीज़ सर्च करते हैं ना, तो कौन पहचानता है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? RNN, ठीक है। तो यहाँ पर भी दोनों बात सही है, तो आंसर आप सबका क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर C। अगला क्वेश्चन नंबर 9, देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पर आधारित है। कह रहा कि AI आधारित एक्सपर्ट सिस्टम, जो एक सिस्टम है माइसिन, ठीक है, इसका प्रयोग मेडिकल डायग्नोसिस में किया जाता है। बिल्कुल बात सही है, AI आधारित एक सिस्टम होता है, ठीक है, और मेडिकल डिपार्टमेंट में क्या करने के लिए? डायग्नोसिस सिस्टम में किया जाता है, ठीक है। तो पहला तो सही है। देखिए AI का जो अनुप्रयोग है आपसे पेपर में बार बार पूछ रहा है, ठीक है, तो याद होना चाहिए। AI का प्रयोग मेडिकल में हो गया, एजुकेशन में हो गया, बहुत सारे फील्ड में। आजकल आप सब देखते होंगे गेम में भी किया जाता है, स्पोर्ट लाइन में भी, ठीक है। रोबोट बना बना के उनको खिलाड़ी बनाया जाता है। AI में ट्यूरिंग टेस्ट किसी मशीन की इंटेलिजेंस मापने का तरीका। ट्यूरिंग टेस्ट के बारे में आप सबको पिछली भी वीडियो में बताए थे, ठीक है। तो दोनों सही है, तो आप सब आंसर C को लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, कर के भीम ऐप UPI आधारित पेमेंट सिस्टम है, जिससे NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने विकसित किया। बिल्कुल बात सही है। तो भीम ऐप के बारे में आप सबको बताए थे, ठीक है। और नेफ्ट NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र ट्रांजेक्शन बैच प्रोसेसिंग, क्या NEFT, क्या इसमें जो ट्रांजेक्शन होता है बैच प्रोसेसिंग पर आधारित होता है? बिल्कुल आधारित होता है। और जबकि RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये रियल टाइम प्रोसेसिंग पर आधारित होता है। ये भी बात सही है। देखिए एक क्वेश्चन से बहुत सारा क्वेश्चन आप सबका तैयार हुआ, तो C आंसर होगा। देख लेते हैं, जो कि दोनों स्टेटमेंट सही है। कंप्यूटर वायरस से क्वेश्चन लिया गया है, कर के ट्रोजन हॉर्स उपयोगकर्ता को उपयोगी सॉफ्टवेयर जैसा दिखता है, और लेकिन भीतर से हानिकारक कार्य करता है। बिल्कुल बात सही है। इसके बारे में भी आप सबको कई बार बता दी, अब तो याद भी होगा आप सबको। ट्रोजन हॉर्स के बारे में बताए थे कि ऐसा आपको दिखेगा, एकदम उपयोग करता है, मतलब उपयोगी प्रोग्राम की तरह दिखेगा, लेकिन जैसे आपके कंप्यूटर में प्रवेश करेगा,
और जितने भी फाइल होते हैं सबको नष्ट कर देता है। ठीक है, कर कि स्पाईवेयर जो जासूसी करने वाला होता है, ठीक है, मालवेयर है जो गुप्त रूप से यूजर एक्टिविटी ट्रैक करता है और डेटा को लीक करता है। ये भी बात सही है। वायरस वाले में लिस्ट में इसको बताए थे, तो दोनों बात सही है। तो आप सब क्या बताएंगे? सी ऑप्शन। ठीक है, दोनों देखिए एकदम सही है, तो सी आंसर होगा बहुत करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, साइबर सिक्योरिटी से कह रहा है कि एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक डेटाबेस में मैलिशियस क्वेरी डालकर अनऑथराइज एक्सेस करता है। ये भी बात सही है। और मैन इन द मिडिल अटैक में हैकर दो पार्टीज के कम्युनिकेशन के बीच इंटरसेप्ट करता है। ये भी बात सही है। देखिए, मैन इन द मिडिल अटैक क्या होता है? मान लेते हैं दो व्यक्ति हैं और दोनों लोग आपस में कोई मतलब कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है, और कोई तीसरा मान लेते हैं इसके बीच में आ गया, इस कम्युनिकेशन को सुन लेता है या लीक कर देता है या क्या कर लेता है, बाधित कर देता है, हैक कर लेता है, तो इसी को क्या बोलते हैं? मैन इन द मिडिल अटैक। इस टाइप के अटैक को क्या बोलेंगे? मैन इन द मिडिल अटैक। ये भी बात सही है। तो इसके लिए कौन सा आंसर करेक्ट होगा? ऑप्शन सी सही होगा, मतलब दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्लाउड कंप्यूटिंग से क्वेश्चन लिया गया है। सास मतलब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का उदाहरण गूगल डॉस और ऑफिस 365 है। बिल्कुल बात है। देखिए, इसके बारे में भी आप सबको लगातार बताते हैं, 4 पग 3 4 होता है, ठीक है, एक होता है सास होता है, आस होता है, पास होता है, ठीक है, तो पहला तो सही है। और IaaS मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, ठीक है, का उदाहरण कौन सा होता है? अमेजन वेब सर्विस, AWS और माइक्रोसॉफ्ट का एजोर। ये सब क्या है? क्लाउड सेवा प्रदान करता है। ठीक है, तो दोनों बात सही है, तो सी आंसर आप सबका हो जाएगा। एक क्वेश्चन AWS वाला क्वेश्चन पूछा गया 2025 वाले एग्जाम में। देखिए, MS वर्ड का मेल मर्ज फीचर लेटर्स को बल्क रेसिपिएंट तक भेजने के लिए प्रयोग होता है। बात सही है। आप सब ना अपना जो फ़ोन है उसमें ईमेल होगा, उसको आप खोल करके उसके बारे में जितने भी फंक्शन है सबको चेक कर लीजिए, 1-2 बार देखिए, याद हो जाएगा। कह रहा कि MS वर्ड में ट्रैक चेंज का प्रयोग डॉक्यूमेंट कोलैबोरेशन के लिए किया जाता है। ये भी बात सही है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट एकदम सही है, तो आंसर क्या बन जाएगा? सी। ट्रैक चेंज फीचर के बारे में आप सबको कई बार बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा कि इंडेक्स और मैच फंक्शन को मिलाकर वी लुकअप से बेहतर फ्लेक्सिबल लुकअप बनाया जा सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जो वी लुकअप होता है वर्टिकल को खोजता है, एच लुकअप हॉरिजॉन्टल को खोजता है और एक्स लुकअप दोनों को खोजता है, मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों। ठीक है, तो पहला जो स्टेटमेंट लिखा, जब आयोग डीप में क्वेश्चन बनाएगा तो एक क्वेश्चन बनाएगा जरूर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वी लुकअप से क्वेश्चन VPU में भी पूछा गया था। देखिए, एक्सेल का पावर पायोट टूल लार्ज डेटा मॉडल्स और एडवांस एनालिटिक्स के लिए उपयोग होता है। जो पायो टेबल होता है ना, इसमें डेटा को समराइज कर देता है, बड़े बड़े डेटा को छोटे छोटे मतलब ग्राफ के माध्यम से इसको मतलब आसान बना देता है। तो पहला भी सही था, दूसरा पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो सी आंसर होगा। दोनों बात एकदम सही है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की है। ठीक है, तो अल्ट प्लस इक्वल से क्या होता है? ऑटो सम। ठीक है, कहाँ पर? एक्सेल की बात कर रहे हैं। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, ये देखिए 2025 के एग्जाम में पूछा गया है, फिल्टर को ऑन ऑफ करने के लिए, डेटा को फिल्टर करने के लिए। और कंट्रोल प्लस कॉलन का प्रयोग किया जाता है करंट डेट को डालने के लिए। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस का प्रयोग किया जाता है नई कॉलम या रो को इंसर्ट करने के लिए। और कंट्रोल प्लस माइनस, देखिए 4 और 5 अपोजिट है, ए इंसर्ट करेगा, ए हटाएगा, डिलीट करेगा। क्वेश्चन नंबर 16, देखिए ईमेल हेडर में टू, आप सब ईमेल को जब देखते होंगे तो टू जहाँ दूसरे का आपसे मेल ID डालते हैं, ठीक है, फ्रॉम, सब्जेक्ट और राउटिंग इन्फॉर्मेशन शामिल है। बिल्कुल बात सही है, ये सब हेडर पार्ट होते हैं।
और ईमेल बॉडी में केवल टेक्स्ट हो सकता है, अटैचमेंट नहीं। देखिए जब ईमेल के माध्यम से आप सब पिक्चर भी मतलब फ़ोटो, ऑडियो, वीडियो मतलब यहाँ ये सब भी आप सब अटैचमेंट करके भेज सकते हैं, ठीक है, ईमेल के माध्यम से। केवल टेक्स्ट ही नहीं भेज सकते हैं, फ़ोटो, वीडियो, ऑडियो सब भेज सकते हैं। तो दूसरा गलत है और केवल पहला सही है, तो आंसर क्या बन जाएगा आपका? पहला आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, HTTP का सिक्योर वर्जन है जो पोर्ट नंबर 443 पर चलता है। बिल्कुल बात सही। कल आप सबको पोर्ट नंबर भी बताते हैं। HTTPS का पोर्ट नंबर 443 और HTTP का पोर्ट नंबर कितना होता है? 80 होता है। और इसमें देखिए यस लिखा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यहाँ जो यस लिखा सिक्योर, तो सिक्योर ये हो गया, ये भी बात सही है, तो पहला तो सही है। कह रहा कि HTTPS पोर्ट नंबर 80 पर चलता है। देखिए ये भी बहुत लोग दूसरा भी सही कर दे होंगे, लेकिन आगे भी तो देखिए पोर्ट नंबर 80 पर चलता है, बिल्कुल बात सही, 80 पर चलता है, लेकिन ये डेटा इनक्रिप्शन करता है, ये बात गलत है, ठीक है। तो देखिए आयोग अभी ऐसे आप सबको क्वेश्चन में फंसाता है, पहला तो आगे सही लिख देगा फिर पीछे गलत लिख देगा। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो कौन सा बन जाएगा? केवल पहला सही है। इनक्रिप्शन कौन प्रदान करता है? HTTPS, न कि HTTP, ठीक है। आगे देख लेते हैं, यहाँ भी क्वेश्चन आप सबसे हमेशा पूछा जाता है। देखिए WW वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, इसका आविष्कार कौन किया था? टिम बर्नर्स-ली ने किया था, तो सबको याद होगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, आसान क्वेश्चन। और इसका विकास 1989 में हुआ और 1991 में सार्वजनिक रूप से लॉन्च किया। ये भी देखिए दोनों सन इम्पॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन, ठीक है। विकास 1989 लेकिन सार्वजनिक रूप से लॉन्च 91 में 1900, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के बीच जानकारी को साझा करना। ये प्रमुख एलिमेंट्स इसके बारे में पूछा जाता है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, URL यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ये इम्पोर्टेंट है, कल वाले सेशन में ये मिला था कि प्रथम वेबसाइट 1991 में CERN मतलब यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च पर बनाई गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 नेटवर्किंग डिवाइस से है, करके स्विच लेयर 2 डिवाइस है जो मैक एड्रेस पर काम करता है। तो स्विच लेयर कुल मिला के किस एड्रेस पर काम करता है? मैक एड्रेस पर, बिल्कुल बात सही है। और राउटर किस एड्रेस पर काम करता है? IP एड्रेस पर, मीडिया एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। और IP एड्रेस मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये भी बात सही है। तो राउटर के लिए IP, स्विच के लिए मैक, तो दोनों बात सही है, तो दोनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर क्या बनाएंगे आप सब? C आंसर। बिग डेटा से क्वेश्चन भी लिया गया है। देखिए अपाचे स्पार्क हडूप से तेज डेटा प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क है जो इन मेमोरी कंप्यूटेशन करता है, बात सही है। हडूप हाइव एक OLAP सिस्टम है जिसका उपयोग डेटा वेयर हाउसिंग में होता है, ये भी बात सही है, तो दोनों सही है। तो आंसर क्या बताएंगे? C आंसर, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी साइबर सिक्योरिटी में टेम्पर प्रूफ डेटा स्टोर प्रदान करता है, ये भी बात सही है। ब्लॉकचेन बहुत जटिल सिक्योरिटी प्रदान करता है, ठीक है। और पब्लिक ब्लॉकचेन को परमिशनलेस ब्लॉकचेन भी कहते हैं जहाँ कोई भी हिस्सा ले सकता है, ये भी बात सही है। तो दोनों स्टेटमेंट एकदम सही है, तो आंसर क्या बनाएंगे आप सब? C आंसर। दोस्तों ये जो 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, आप सबको कैसा लगा? आप सब अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए बेस्ट।